आज पढ़ना है जीव विज्ञान। लिखो तो जीव विज्ञान किसे कहते हैं। लिखो जीव विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु है। लिखो ये यूनान के रहने वाले थे। हाँ, ये यूनान के रहने वाले थे। जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है। जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है जूलॉजी। क्या होता है? जूलॉजी। और एक होता है बोटनी। जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है जूलॉजी और दूसरा होता है बोटनी। जूलॉजी और बोटनी। जूलॉजी को हिंदी में जंतु विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान। जूलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान। और बोटनी को क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। और जिसमें जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं, जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं उसे जंतु विज्ञान। और जिसमें पेड़ पौधा के बारे में पढ़ते हैं उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। इसके जनक जो है अरस्तु है। कौन है? अरस्तु। इसके जनक अरस्तु है। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। और इसका जनक जो है, इसका लिखो, इसके जनक थियोफ्रेस्टस है। थियोफ्रेस्टस। इसके जनक थियोफ्रेस्टस है। इस जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु है। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु है। और वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। जीव विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु है। जीव विज्ञान को 2 भागों में बांट दिया गया है। जीव विज्ञान को कितने भागों में बांट दिया गया है? 2 भागों में। कौन कौन है? जूलॉजी है और बोटनी है। जूलॉजी है और बोटनी है। एक होता है जंतु विज्ञान और दूसरा होता है वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ते हैं? जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं। जंतु विज्ञान में हम लोग जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं। और वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधा के बारे में पढ़ते हैं। समझ में आया इतना? अब इसके बाद चैप्टर पे चलते हैं। इसके बाद चैप्टर, किताब का चैप्टर है ना, उस पर अध्याय 1 है। इसका नाम क्या है? चैप्टर का नाम कोशिका है। तो कोशिका क्या है? कोशिका लिखो। आंसर में लिखो कोशिका जीवों की सबसे छोटी
सबसे छोटी मूलभूत इकाइयाँ। क्वेश्चन पूछता है कि जीवों के सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तो कोशिका कहते हैं। जीवों के शरीर के सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका है। कोशिका से ही मिलकर के शरीर बनता है, कोशिका से मिलकर उत्तक बनता है, उत्तक से मिलकर अंग बनता है, अंग मिलकर के अंगतंत्र बनता है, और अंगतंत्र मिलकर के शरीर का निर्माण होता है। देखो, कोशिका का अध्ययन इसी में लिखना है। कोशिका, लिखिए सर। हाँ लिखो ना। कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में ही हम लोग क्या करते हैं, कोशिका के बारे में पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। देखो, कोशिका का खोज जो है सर्वप्रथम किसने किया था, खोज सर्वप्रथम किसने किया था, इसका खोज, ये में लिखिए। हाँ लिखो, इसका खोज सर्वप्रथम, इसका खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में किया था, 1665 ईस्वी में किया था। देखो, रॉबर्ट हुक ने जब कोशिका का खोज सर्वप्रथम किया था ना, तो ये मृत कोशिका था। कैसा कोशिका था, मृत मतलब मरा हुआ कोशिका था। तब इसके बाद एक और वैज्ञानिक आया, लीवेनहॉक। कौन आए, लीवेनहॉक। उसने माइक्रोस्कोप से जो है जीवित कोशिका का खोज कर दिया। क्वेश्चन में रहता है कि सर्वप्रथम कोशिका का खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन ये कोशिका कैसा था, मृत था। अगला लिखो, जीवित कोशिका का खोज, जीवित, ये में किससे हटा, उसी में लिखते चलना है। जीवित कोशिका का खोज, जीवित कोशिका का खोज लीवेनहॉक ने किया। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, तो लीवेनहॉक ने किया था। इसके बाद जो है जीवित कोशिका का खोज जब हो गया था, तब एक और वैज्ञानिक आया, स्लाइडेन, और दूसरा था स्वान। कौन था, स्लाइडेन और दूसरा स्वान था। तो स्लाइडेन ने जो है सो एक वनस्पति है ना, वनस्पति समझती है, पेड़ पौधा, उसमें देखा ना, तो उसमें बताया कि देखने के बाद कि वनस्पति का जो है शरीर वो कोशिका से मिलकर के बना होता है। छोटा छोटा कोशिका से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। किसने बताया, तो स्लाइडर ने बताया। स्लाइडर ने क्या किया था, क्या कहा था कि पादप का जो शरीर है, वनस्पति का जो शरीर है, वो छोटा छोटा कोशिका से मिलकर के बना हुआ है। इसके बाद जो है स्वान ने 1839 ईस्वी में बताया कि जंतु का भी शरीर जो है सो छोटा छोटा कोशिका से मिलकर ही बना होता है। जंतु का शरीर भी क्या होता है, छोटा छोटा कोशिका से मिलकर ही बना होता है। तो दोनों का विचार सेम था। दोनों का विचार क्या था,
सेम था। इसीलिए दोनों ने मिल करके कोशिका का सिद्धांत दे दिया। क्या कर दिया? कोशिका का सिद्धांत दिया। ये लिखो, कोशिका का सिद्धांत। कोशिका का सिद्धांत। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया है? स्लाइडेन एवं स्वान। लिखो, कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया है। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया है? स्लाइडेन एवं स्वान ने। स्लाइडेन और स्वान ने बताया है कि जीवों का जो शरीर होता है वो छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। समझ में आया? उसी में लिखना है, सबसे छोटी कोशिका सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की। लिखो, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा की। इसके बाद लिखो, सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है? शुतुरमुर्ग के अंडे का। शुतुरमुर्ग के अंडे का। तो मानव में, हाँ इसी में, मानव में सबसे छोटी कोशिका, शुक्राणु का होता है। किसका होता है? शुक्राणु का होता है। अब मानव में सबसे बड़ी कोशिका, अंडाणु का होता है। किसका होता है? अंडाणु का होता है। लिखो, मानव में लंबी कोशिका। हाँ लिखो, मानव में लंबी कोशिका को क्या कहते हैं? तंत्रिका या न्यूरॉन कोशिका। मानव में लंबी कोशिका किसकी होती है? तंत्रिका या न्यूरॉन की। तंत्रिका कोशिका की। लिखो, मानव में लंबी कोशिका किसकी होती है? तंत्रिका कोशिका की। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा की। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है। मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु स्पर्म का होता है। स्पर्म किसमें पाया जाता है? तो मेल में, पुरुष में। स्पर्म किसमें पाया जाता है? मेल में, पुरुष में। ठीक है। और
मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है? अंडाणु का होता है। अंडाणु किस में पाया जाता है? फीमेल में, स्त्री में। अंडाणु किस में पाया जाता है? फीमेल में। देखो मानव में लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका। मानव में लंबी कोशिका जो है उसका नाम है तंत्रिका कोशिका। ठीक है। अब दूसरा नंबर लिखो। दूसरा नंबर लिखो, कोशिका झिल्ली क्या है? लिखो, आंसर में लिखो। लिखो, कोशिका के चारों ओर कोशिका के चारों ओर कोशिका के चारों ओर एक पतली झिल्ली पाई जाती है। एक पतली झिल्ली पाई जाती है। पतली झिल्ली पाई जाती है। एक पतली झिल्ली पाई जाती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। जिसे जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका के चारों ओर एक पतली झिल्ली पाई जाती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। देखो, इसे अर्ध लिखो ना इसी में। इसे अर्ध पारगम्य झिल्ली इसे अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। ये पादप एवं जंतु, लिखो ना, ये पादप एवं जंतु कोशिका में पाया जाता है। कोशिका में पाया जाता है। ये पादप एवं जंतु कोशिका में पाया जाता है। ये पादप एवं जंतु कोशिका में पाया जाता है। हो गया? हाँ। लिखो, ये प्रोटीन एवं लिपिड का बना होता है। ये प्रोटीन एवं लिपिड प्रोटीन एवं लिपिड का बना होता है। प्रोटीन कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? प्रोटीन एवं लिपिड का। इसमें क्या होता है कि प्रोटीन का 2 परत रहता है। लिख देते हैं इसी में, जिसमें प्रोटीन का 2 परत के प्रोटीन के 2 परत एवं लिपिड के 1 परत बीच में रहता है। अगला लिखो, कोशिका के सभी अंगक इसी झिल्ली में रहता है। कोशिका के सभी अंगक इसी झिल्ली में रहता है। कोशिका के सभी अंगक इसी झिल्ली में रहता है। देखो, समझना है। ये मान लो क्या कोशिका है। ये क्या है? कोशिका है। और हर एक कोशिका के बीच में एक केंद्रक पाया जाता है। कोशिका के बीच में केंद्रक रहता है। और जितना अंगक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी का, ये सब जितना है सब इसी में रहता है।
और इसमें एक द्रव भरा रहता है। इसमें क्या रहता है? द्रव भरा रहता है, जिसको कोशिका द्रव या जीव द्रव कहते हैं। कोशिका द्रव या जीव द्रव कहते हैं। और ये देखो, ये कोशिका के साइड से ये जो है, ये यहाँ पे एक झिल्ली पाया जाता है। क्या रहता है? झिल्ली। चारों तरफ से पतली झिल्ली रहता है, पतली झिल्ली। इसी पतली झिल्ली को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। समझ में आया? कोशिका के चारों तरफ बाहर से दोहरी परत वाली एक झिल्ली पाई जाती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसे अर्ध पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। समझ में आया इतना? हाँ। देखो, ये जो है पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। पादप कोशिका मतलब पेड़ पौधा में जो कोशिका है, और जंतु कोशिका जो जीव जंतु में है। तो दोनों में कोशिका झिल्ली पाया जाता है। समझ में आया? ये प्रोटीन एवं लिपिड का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन एवं लिपिड का, जिसमें प्रोटीन का 2 परत रहता है। देखो, प्रोटीन है ना, तो प्रोटीन का ऐसे 2 परत है, ऐसे 2 परत, ऐसे करके 2 परत। ये झिल्ली जो देख रही है, इसे प्रोटीन का 2 परत है, और बीच में एक परत और है लिपिड का। किसका? लिपिड का है। समझ में आया? कोशिका के सभी अंगक इसी झिल्ली में बंद रहता है, इसी झिल्ली में रहता है। देखो, कोशिका के सभी अंगक है कि नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी काय, अंतःपरद्रव्य जालिका, जितना भी है सब इसी झिल्ली में बंद रहता है। बंद रहता है कि नहीं रहता? ये सभी किसके अंदर रहता है? कोशिका झिल्ली के अंदर। जैसे कि एगो पन्नी खरीदते हैं, सामान लाने के लिए जाते हैं, बिस्कुट लेते हैं, कुछ ले लेकर एगो पन्नी में बंद करते हैं। क्या रे? तो वैसे ही झिल्ली है। झिल्ली क्या? पन्नी का काम करता है, उसमें सारा चीज़ है रखा हुआ। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, अंतःपरद्रव्य जालिका, जितना है सब इसी में है।